नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, इस एकेडमी के जो वीडियो है उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कुछ ही दिनों में आपको इस एकेडमी पर एक बड़े मंच पर ये एकेडमी कार्य करने जा रही है। तो दोस्तों, और देखिएगा आने वाले समय में वैसे ही ऑनलाइन शिक्षा का ज़माना आने वाला है। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कृष्णा एकेडमी अपने तरफ से निःशुल्क यूट्यूब का पूरा कोर्स अवेलेबल करवाएगा और आप घर बैठे और देखिएगा कोरोना वायरस से लड़ाई करते हुए आप अपनी तैयारी को निरंतर रख सकते हैं और सरकारी नौकरी पाने का जो सपना था उसको आप साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कुछ ही दिनों में लाइव क्लासेस भी जो है वो स्टार्ट होगी। और देखिएगा, तो हम जो राजस्थान की कला संस्कृति में टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम था दोस्तों राजस्थान की चित्रकला। और राजस्थान की चित्रकला में हम ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे। दोस्तों, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में भी कुछ शैलियां आती है, लघु शैलियां, जैसे कि आमेर शैली या जयपुर शैली, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिएगा, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में दोस्तों जो अगली शैली आती है तीसरी, देखिएगा ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की जो तीसरी शैली है दोस्तों, इसका नाम है उनियारा शैली। देखिएगा, शैली का नाम बताओ क्या है? उनियारा शैली। दोस्तों, उनियारा शैली को पढ़ने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि ये उनियारा था क्या। देखिएगा, या किस प्रकार इस शैली का जन्म हुआ था, या उनियारा, देखिएगा ये उनियारा नाम की कोई रियासत तो नहीं थी। तो उनियारा क्या था दोस्तों? ये जो उनियारा था, ध्यान रखिएगा, ये उनियारा एक ठिकाना था। बताओ, उनियारा क्या था? एक ठिकाना था। देखिएगा, उनियारा क्या था? एक ठिकाना था। और दोस्तों, जो ठिकाने हुआ करते थे वो किसी न किसी रियासत के अधीन थे। देखिएगा, और ये जो उनियारा ठिकाना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जयपुर रियासत का ठिकाना था। अपने राजस्थान की सबसे धनी रियासत कौन सी थी? जयपुर। और जयपुर रियासत के कच्छावा वंश का एक ठिकाना था और उसका नाम बताओ क्या था? उनियारा। और उनियारा एक क्या था? ठिकाना था। दोस्तों, उनियारा जो ठिकाना है रियासती काल में, रियासती काल का मतलब है दोस्तों, हम यूं कह सकते हैं कि जब अपना भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, राजा महाराजाओं का शासन था और जब जिलों का निर्माण नहीं हुआ था, उसके पहले दोस्तों ये जो ठिकाना है उनियारा ठिकाना, देखिएगा उनियारा ठिकाना जयपुर रियासत में था। रियासती काल में उनियारा ठिकाना कौन सी रियासत के अधीन था? जयपुर रियासत के। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको अगर यूं पूछ लिया जाए कि ये उनियारा ठिकाना वर्तमान में कहाँ है, देखिएगा अभी इसकी लोकेशन कहाँ है, तो दोस्तों वर्तमान में ये ठिकाना टोंक जिले में है, जिसको राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। और एक मुस्लिम वंश की रियासत हुआ करती थी टोंक। लेकिन दोस्तों, टोंक रियासत का, या जो वर्तमान में टोंक जिला है, इसका कुछ भाग देखिएगा जयपुर रियासत का पार्ट हुआ करता था। देखिएगा, कुछ अलवर हुआ, कुछ दौसा हुआ, या जयपुर, इन सब को मिलाकर एक रियासत बनती थी जयपुर रियासत। यहां से आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि उनियारा ठिकाना वर्तमान में कहां है? टोंक में है। और रियासती काल में ये कहां था? जयपुर में था। इसके अलावा दोस्तों, किस प्रकार इस शैली का उदय हुआ था, आइए इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिएगा, इस शैली का उदय किस प्रकार हुआ था दोस्तों? अपने हिंदुस्तान का एक मुगल बादशाह बना, और बताओ उस मुगल बादशाह का नाम क्या था? औरंगजेब। आप सभी जानते हो औरंगजेब जो था, देखिएगा ये हिंदुस्तान का मुगल बादशाह बना था अपने बड़े भाई दारा शिकोह को हराकर दोरई के युद्ध में, जो अजमेर में लड़ा गया था 1658-59 से लेकर 1707 ईस्वी तक। दोस्तों, हिंदुस्तान का मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब था। देखिएगा, औरंगजेब हिंदुस्तान का राजा कब बना? 1658-59 में। और अपने सभी बड़े भाइयों की हत्या कर दी थी इसने, चाहे वो शाह मुराद क्यों ना हो या वो दारा शिकोह क्यों ना हो। और शाह शुजा को बंगाल परमानेंट भेज दिया, और पीछे से हिंदुस्तान का मुगल बादशाह कौन बन गया? औरंगजेब, अपने पिता शाहजहां को कैद करके। अब देखिएगा दोस्तों, जब औरंगजेब सबसे छोटा पुत्र होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुगल बादशाह बन जाता है, तो इसके काल में दोस्तों जगह जगह हिंदुस्तान में विद्रोह होने लगे थे। और उस समय देखिएगा हिंदुस्तान के ही अधीन, देखिएगा उस समय हिंदुस्तान के अधीन एक प्रांत आता था काबुल। और बताओ काबुल अभी कहां पड़ता है? अभी काबुल पड़ता है अफगानिस्तान में। तो दोस्तों, काबुल में पठानों और अफरीदियों ने विद्रोह कर दिया था। देखिएगा, और औरंगजेब ने अपनी सेना को भेजा था। और देखिएगा, अपनी सेना का नेतृत्व औरंगजेब ने जिस व्यक्ति को दिया था, उस व्यक्ति का नाम था रावचंद्र भान।
बताओ उस व्यक्ति का नाम क्या था? राव चंद्रभान। ये राव चंद्रभान नाम का एक सेनापति था, देखिएगा, जो हिंदू था, और ये औरंगजेब के पक्ष से इन काबुल या अफगान के पठानों का विद्रोह करने गया था, और इन पठानों का और राव चंद्रभान का आमना सामना दोस्तों देखिएगा कांधार के मैदान में हुआ था, यह भी अफगानिस्तान में। और जो कांधार के मैदान में युद्ध हुआ, उस युद्ध को क्या कहा गया? कांधार का युद्ध। दोस्तों कांधार का युद्ध लड़ा गया था 1660 में। देखिएगा, कांधार के युद्ध में एक तरफ तो कौन थे? काबुल के पठान, और एक औरंगजेब का सेनापति राव चंद्रभान। ऐसे कहा जाता है कि राव चंद्रभान ने इस कांधार के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय देते हुए औरंगजेब को प्रभावित किया था, और औरंगजेब ने ये युद्ध जीत लिया था। और औरंगजेब इससे प्रभावित होकर कहता है कि राव चंद्रभान, मैं तेरी वीरता से प्रभावित हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। तो दोस्तों राव चंद्रभान ने कहा कि मुझे एक ठिकाना चाहिए, और उस ठिकाने का नाम क्या है? उनियारा ठिकाना। मैं वहां का जागीरदार बनना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों ठिकाने का जो प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? जागीरदार कहते हैं। देखिएगा तो उनियारा ठिकाने की मांग किसने की? राव चंद्रभान ने। लेकिन बताओ ये ठिकाना तो कौन सी रियासत के अंडर में? जयपुर रियासत। और दोस्तों उस समय जो जयपुर रियासत के राजा हुआ करते थे उनका नाम था मिर्जा राजा मान सिंह, सॉरी मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, जिन्होंने 3 मुगलों के शासनकाल में कार्य किया था। ध्यान रखिएगा, जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। और ये मुगलों का सबसे विश्वसनीय सेनापति था, जिसका नाम क्या था? मिर्जा राजा जय सिंह। और इन्होंने जो भारत के प्रमुख औरंगजेब के विद्रोही थे शिवाजी, उनको भी मुगलों के समक्ष झुकाया था पुरंदर की संधि करके। तो इससे अपन पता लगा सकते हैं कि ये कितने वीर और बहादुर थे मिर्जा राजा जय सिंह। देखिएगा, मिर्जा राजा जय सिंह के पास में ठिकाना था उनियारा, जो जयपुर रियासत के अधीन था। लेकिन बताओ राव चंद्रभान की वीरता से प्रभावित कौन हुआ है? औरंगजेब। और औरंगजेब ने ये उनियारा ठिकाना किसको दे दिया? राव चंद्रभान को। यहीं से दोस्तों राव चंद्रभान इस ठिकाने का क्या बना? जागीरदार बना, क्योंकि ठिकाने का हेड क्या कहलाता है? जागीरदार कहलाता है। और जो शैली अस्तित्व में आई, उस शैली का नाम क्या था? उनियारा शैली था। बताओ शैली का नाम क्या था? उनियारा शैली। हम यूं कह सकते हैं। देखिएगा, अब उनियारा शैली जो है, इस पर राजस्थान की और कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव पड़ता है दोस्तों? देखिएगा, हम यूं कह सकते हैं, ये देखिएगा, ये अपना क्या है? राजस्थान। और दोस्तों राजस्थान की यहां पर एक रियासत हुआ करती थी, जिसका नाम बताओ क्या था? जयपुर, सबसे धनी रियासत। और इसके नीचे दोस्तों यहां पर एक रियासत हुआ करती थी जो हाड़ा वंश की प्रथम रियासत थी, बूंदी। देखिएगा, जिस जगह पर जयपुर और बूंदी रियासत की सीमाएं टकराती थी, इस जगह पर हम यूं कह सकते हैं कि यहां पर एक ठिकाना था, और उस ठिकाने का नाम क्या था? उनियारा ठिकाना। बताओ इस ठिकाने का नाम क्या था? उनियारा ठिकाना था। और बताओ उनियारा ठिकाना में चित्रकला की जो शैली पनपी थी, उसी को क्या कहा गया? उनियारा शैली कहा गया। अब देखिएगा, यहां से प्रश्न क्या आता है कि उनियारा ठिकाने में जो शैली पनपी थी चित्रकला की, उनियारा शैली, इस पर राजस्थान की कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है? तो दोस्तों वेरी सिंपल है, उनियारा ठिकाना कौन कौन सी रियासतों की सीमा पर स्थित है? जयपुर और बूंदी। तो बताओ इस पर कितनी शैलियों का प्रभाव पड़ेगा? 2 शैलियों का। देखिएगा, अगर हम प्रभाव के बारे में कहें तो प्रभाव कितने के बारे में पड़ेगा? 2। एक तो कौन सी? जयपुर, और दूसरी बताओ कौन सी शैली? बूंदी शैली। इन दोनों का प्रभाव दोस्तों जयपुर शैली या उनियारा शैली पर पड़ता है। इसके अलावा देखिएगा, हम यूं कह सकते हैं कि इसके चित्रकार कौन कौन से थे? उनियारा शैली के चित्रकार, या कौन कौन से चित्रकार थे जिन्होंने यहां पर चित्रण का कार्य किया था? तो देखिएगा, पहला जो चित्रकार है उसका नाम है धीमा। दूसरा है दोस्तों राजलखन, धीमा, राजलखन। तीसरा है भिया। देखिएगा, धीमा, राजलखन, भिया, और चौथा है मीर बख्श। ये दोस्तों उनियारा शैली के चित्रकार है। संख्या कितनी? 4। देखिएगा, एग्जाम में यहां से प्रश्न क्या आएगा? उनियारा ठिकाना रियासती काल में कहां था? जयपुर में। वर्तमान में कहां है? टोक में। उनियारा ठिकाने के संस्थापक कौन थे? राव चंद्रभान थे। उनको ये ठिकाना किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि कांधार के युद्ध में
रावचंद्र भान ने वीरता का प्रदर्शन किया था और उस वीरता से प्रभावित कौन हुआ? औरंगजेब हुआ। और इस उनियारा ठिकाना कौन कौन सी रियासतों की सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों जयपुर और बूंदी। इसलिए उनियारा शैली पर जयपुर और बूंदी शैली का क्या दिखाई देता है? प्रभाव दिखाई देता है। और कितनी चित्रकार है? 4 चित्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है। और जिस समय ये उनियारा ठिकाना रावचंद्र भान को दिया गया था, उस समय जयपुर का राजा कौन? मिर्जा राजा जयसिंह था। ये दोस्तों उनियारा शैली से संबंधित एक जो है अच्छा सा वीडियो था। आप नेक्स्ट जो है ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का अलवर शैली के बारे में जो वीडियो बचा, उसके बारे में भी हम दोस्तों इसी प्रकार अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।